वर्ण धर्म निरूपण। श्री शिव जी ने कहा, हे हरे, हे केशिहंता, हे माधव। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था, आप मुझको उसे सुनाने की कृपा करें। श्री हरि ने कहा, मिथिलापुरी में विराजमान महर्षि याज्ञवल्क्य जी के पास पहुंचकर ऋषियों ने उनका अभिवादन किया और उनसे सभी वर्णों के धर्मादिक कर्तव्यों को जानने की अपनी इच्छा प्रकट की। तत्पश्चात वे जितेंद्रिय महामुनि सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करके उन सभी ऋषियों से धर्म संबंधित विषय का वर्णन करने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जिस देश में कृष्णसार नामक मृग विचरण करते हैं, मैं उस देश के धर्मादिक विषयों का वर्णन करता हूं। आप सब सुने। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष के सहित 4 वेद, ये धर्म तथा 14 विद्याओं के स्थान हैं। मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंखलिखित, हारित और अत्रि के साथ मैं स्वयं, हम सब भगवान विष्णु का ध्यान करके धर्मोपदेशक हुए। धर्म का अर्थ है पुण्य। पुण्य की उत्पत्ति के हेतु हैं शास्त्र विहित देश में, शास्त्र विहित काल में, शास्त्र विहित उपाय से श्रद्धा पूर्वक योग्य पात्र को दिया गया दान, तथा इसके अतिरिक्त अन्य सभी शास्त्रोक्त कर्म। इन्हें अलग अलग तथा समूह रूप में धर्म का उत्पादक समझना चाहिए। धर्म के उत्पादक इन हेतुओं का मुख्य फल योग के द्वारा आत्मदर्शन ही है। इस आत्मदर्शन रूप परम धर्म के लिए देश आदि का कोई नियम नहीं है। चित्त वृत्ति निरोध अर्थात योग होने से यह होता ही है। चित्त वृत्ति निरोध के लिए विहित उपायों के अनुष्ठान की संपन्नता में देश आदि का नियम आवश्यक है। अभी धर्म के उत्पादक जिन हेतुओं का निर्देश किया गया है, उनके बारे में संदेह होने पर निर्णय प्राप्त करने के लिए धर्म सभा का सहयोग लेना चाहिए। यह परिषद वेदों एवं धर्म शास्त्रों के ज्ञाता 4 ब्राह्मणों की अथवा 3 ब्राह्मणों की होती है। इस परिषद का निर्णय धर्म के संबंध में मान्य होता है। ब्रह्मवेत्ता, वेद एवं धर्मशास्त्र का विज्ञ एक ब्राह्मण भी धर्म के विषय में उत्पन्न संदेह का निराकरण कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इनमें प्रारंभ के 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधान से लेकर शमशान पर्यंत ऐसे द्विजों की समस्त क्रियाएं मंत्रों के द्वारा होती हैं। गर्भाधान संस्कार ऋतुकाल में होता है। गर्भ स्पंदन होने से पूर्व ही पुंसवन संस्कार किया जाता है। गर्भाधान के 6ठे अथवा 8वें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। संतानोत्पत्ति के बाद जात कर्म और 11वें दिन नामकरण संस्कार करने का
विधान है। चतुर्थ मास में निष्क्रमण तथा छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। उसके बाद कुल परंपरा के अनुसार चूड़ाकरण नामक संस्कार करने का विधान है। इस प्रकार संतान के लिए विहित उक्त संस्कारों को करने से बीज अर्थात शुक्र तथा गर्भ अर्थात शोणित के कारण उत्पन्न हुए सभी पाप शांत हो जाते हैं। स्त्रियों की ये सभी क्रियाएं अमंत्रक होती हैं और विवाह संस्कार समंत्रक होता है।